गुमशुदा हिंदू लड़की अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ शादी करके पुलिस प्रोटेक्शन डिमांड करने के साथ हाजिर हुई पत्रकार परिषद में। यह बात है गुजरात की। गुजरात के कच्छ में एक लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी गुम होने की फरियाद दाखिल की थी। हिंदू माता पिता बड़े चिंतित थे। उन्होंने पुलिस में फरियाद की थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी और गुमशुदा लड़की की तलाश में जुट गई थी। उन्होंने फिर तलाश जारी की। बाद में चारों तरफ उसकी शोध और तपास आरंभ की गई और पता चला कि लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ यानी अपने प्रेमी के साथ शादी रचा ली है। माता पिता बड़े चिंता के स्वर में फरियाद दाखिल कर रहे थे। लड़की के माता पिता ने आरोप भी लगाया था कि लड़के ने उसको बैला फुसलाकर धमकाकर अपहरण किया है। उन्होंने इस पर लव जिहाद का भी शंका जाहिर की थी। अपनी बेटी लड़के के बहकावे में आकर उससे शादी की है, ऐसी उनकी फरियाद थी। और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी दस्तावेज उन्होंने दिखाकर शादी रचाई है वह नकली फर्जी है। इस तरह पुलिस फरियाद उन्होंने दाखिल करने पर पुलिस ने अपनी तपास इंक्वायरी और उनको ढूंढने के चक्रमान तेज कर दिए थे और उन पर चारों तरफ से समाज की तरफ से भी एक तरह का दबाव बना हुआ था। फिर लड़के को जब पता चला कि इस तरह से उन पर समाज से या उनके घर वालों की तरफ से पुलिस में फरियाद दाखिल की गई है और उन पर आरोप है कि उन्होंने गलत दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया है और वो धमकाकर बैला फुसलाकर भागी है, तो उन्होंने फिर पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप थे उस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने गलत दस्तावेज दिखाकर शादी रचाई है, तो उन्होंने अपने बारकोड वाले डॉक्यूमेंट भी हाई कोर्ट को दिखाए और अपनी सफाई पेश की। और फिर उन्होंने अपनी जान की जोखिम होने का भी शक व्यक्त किया और इरादा जाहिर किया। जाहिर उनको ऐसा लग रहा था कि जाहिर जीवन में अगर वो वापस जाएंगे कच्छ में तो उनकी जान को जोखिम हो सकता है। हाई कोर्ट ने उनके सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, देखा और दोनों लड़के और लड़की दोनों की उम्र बालिग है, ऐसा उन्होंने जांचा परखा। उन्होंने नामदार जज के सामने बताया कि मैं एक बालिग उम्र की हूँ और मेरे सभी दस्तावेज वाजिब है और मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पति से शादी की है। इस तरह उनके ऊपर यह भी आरोप थे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और ये लव जिहाद का मामला है। और मुस्लिम लड़के पर यह आरोप था कि उन्होंने लव जिहाद के तहत ही ये प्यार को, शादी का अंजाम दिया है। ये सब काम को उन्होंने इसीलिए किया है, ऐसा उन पर आरोप लगा, जबकि लड़की ने खुद आकर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ सामने आई। उन्होंने पत्रकार परिषद भी आयोजित की और उन्होंने यह सब बात बताई कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ गई हूँ और मेरी मर्ज़ी से ही शादी रचाई है, शादी की है। ना ही मुझे कोई बहकाया गया है, ना ही मुझ पर किसी तरह का कोई भी दबाव था, न ही कोई धमकाया गया है और ना ही कोई ज़बरदस्ती की गई है। इस तरह उन्होंने बताया कि मैं कुछ सालों से उनको जानती हूँ, हम दोनों के बीच में प्यार है और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इस वजह से
और मुझे उनसे प्यार होने की वजह से हम अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे की इच्छा और एक दूसरे पर लगाव के कारण शादी रचाई है। और हम आगे भी जिनके एक साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। फिर उनके माता पिता ने जब फरियाद की थी तब पुलिस से इच्छा प्रकट की थी कि एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। तो ऐसी उन्होंने जब इच्छा बताई थी और जब वह पुलिस के सामने प्रोटेक्शन के साथ हाजिर लड़की होती है, तब लड़की भी तैयार थी अपने माता पिता से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर गई अपने गांव में, तो उनके माता पिता या उनके समाज के कोई प्रतिनिधि, कोई भी उनको एक भी व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आया। लड़की ने खुद बताया कि अगर वो मिलना चाहते थे तो मैं तो यहाँ आई हूँ, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ से मिलने नहीं आया। युवती ने युवक के साथ ही रहने की इच्छा जाहिर करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया पत्रकार परिषद के सामने, नामदार जज के सामने, कोर्ट के सामने। और पुलिस ने भी उनको आश्वासन दिया कि आप अगर कच्छ में नहीं रहना चाहती तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप बालिग उम्र के हैं और आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। इस तरह माता पिता की जो फरियाद थी कि उन्होंने, हिंदू माता पिता ने जो फरियाद की थी कि उनकी बच्ची को बहलाकर, फुसलाकर, धमकाकर और नकली दस्तावेज के साथ उसने शादी की है, लड़के ने या दोनों ने मिलकर, तो ये बात लड़की ने खुद सबके सामने आकर ये सब स्पष्ट कर दिया कि ना ही उनको धमकाया गया और ना ही उनको किसी तरह का बहकावा या दबाव किया गया, लेकिन खुद आकर उन्होंने ये सब वाजिब दस्तावेज दिखा दिए और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपने प्यार के कारण, अपनी मर्ज़ी से, अपने मोहब्बत के साथ शादी रचाई है और अभी भी वह हिंदू धर्म में ही है। उन्होंने यह भी बताया कि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो हिंदू धर्म का ही पालन कर रही है और अभी भी हिंदू ही है, वह कच्छ में नहीं लेकिन कहीं और रहना चाहती है। इस तरह उन्होंने अपनी बात स्पष्ट जाहिर कर दी। तो मित्रों, आपको यह बात, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलना, बेल बटन भी दबाइएगा। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।